हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम अपनी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज के इस लेक्चर में हम टाइप 6 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम इस एवरेज टॉपिक की, जिसको हम टाइप वाइज डिस्कस कर रहे हैं, 5 टाइप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए। आपको बिल्कुल टाइप वाइज पांचों लेक्चर्स बिल्कुल टाइप वाइज समझाए गए हैं, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लैरिफाई कर देंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए। आज के इस लेक्चर में टाइप 6 में हम पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड में हम कौन कौन सा डाटा गिवन होगा, किस किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, वो सब चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। और मैंने प्रीवियस ईयर के रिसेंट क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बिल्कुल हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लेक्चर लेके आता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात करते हैं कि हमें किन किन चीजों का इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड की। तो स्पीड की अगर मैं बात करूं, हम थोड़ा सा टाइम स्पीड डिस्टेंस की तरफ जाएंगे तो चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम एवरेज निकालते किस चीज की है। जब हमें कोई चीज मल्टीपल में गिवन हो तो हम उसकी एवरेज निकालते हैं, चाहे वो एवरेज स्पीड की बात हो, चाहे एवरेज एज की बात हो, चाहे वो एवरेज मार्क्स की बात हो, चाहे वो एवरेज नंबर्स की बात हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली चीज अगर हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो भाई हम बात करेंगे डायरेक्टली मल्टीपल चीजों की, ना दो की चार की। ठीक है, तो कितनी भी गिवन हो सकती हैं चीजें, तो भाई एवरेज स्पीड होगी हमारी। मान लेते हैं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए। सबसे पहले भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, अब देखिए ये किस तरीके से हम यूज करेंगे इसको। भाई मान लेते हैं कोई पर्सन है, उसने D1 डिस्टेंस चली T1 टाइम में। ठीक है, इसी तरीके से D2 डिस्टेंस चली T2 टाइम में। ठीक है, इसी तरीके से D3 डिस्टेंस चली T3 टाइम में। ठीक है, एंड सो ऑन, उसने DN डिस्टेंस चली TN टाइम में। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या कहूंगा इस केस में जो हमारी एवरेज स्पीड होगी, ठीक है भाई, जो इस केस में हमारी एवरेज स्पीड होगी वो क्या बन जाएगी, आप खुद बताइए। भाई टोटल डिस्टेंस मैंने आपको अभी बताया है, तो यानी कि सम ऑफ डिस्टेंस, यानी कि भाई डिस्टेंस क्या है हमारी, यानी कि D1 प्लस में D2 प्लस में D3, भाई टोटल डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं अप टू DN। ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम, टाइम क्या है भाई T1 प्लस में T2 प्लस में T3 एंड सो ऑन अप टू TN। तो आपका एक फॉर्मूला तो ये निकल के आ गया यहां से। ठीक है, ये मैंने जो यहां लिखा है वो ये सेम टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, ये मैंने यहां थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करके दिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। भाई मान लेते हैं आपको ये तो डायरेक्ट डिस्टेंस गिवन है D1 D2 D3। अब डिस्टेंस आप निकालते कैसे हो, यहां देखिए आप इस फॉर्मूले में से अगर आप डिस्टेंस निकालते हो तो ये होता आपका दूरी बराबर होता आपका चाल गुना में समय। ठीक है भाई, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो भाई ये डिस्टेंस डायरेक्टली ना देके वो कहेगा भाई उसने पहली जो डिस्टेंस है उसने S1 स्पीड से T1 टाइम में कवर करी। ठीक है भाई, उसने S1 स्पीड से T1 टाइम में कंप्लीट करी, फिर अगली S2 टाइम में S2 स्पीड से T2 टाइम लगा और S3 स्पीड से T3 टाइम लगा और इसी तरीके से SN स्पीड से उसको TN टाइम में उसने कोई डिस्टेंस कवर की। तब एवरेज स्पीड क्या होगी भाई, स्पीड का फॉर्मूला वही रहेगा आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और मैं यहां बताया हूं आपको डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे। यहां डिस्टेंस बराबर होगा आपका स्पीड इनटू में टाइम। तो आप क्या कर सकते हो भाई S1, ठीक है S1 T1 आपकी पहली डिस्टेंस हो जाएगी S1 T1 प्लस में S2 T2 प्लस में S3 T3 प्लस में एंड सो ऑन अप टू SN TN। ये क्या होगा, देखिए स्पीड इनटू में टाइम में आपको
बता रहा हूं। तो स्पीड इंटू में टाइम क्या होता है आपका डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां आपने टोटल डिस्टेंस लिख दी, ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको टाइम यहाँ है ही भाई ये वाला T1 T2 T3, तो आप इसको लिख सकते हो T1 प्लस में T2 प्लस में T3 अप टू Tn। एक फॉर्मूला आपका यहां से निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि भाई ये देखिए आप यहां से आपने डिस्टेंस तो निकाल ली, पर यहां टाइम निकालोगे, अगर इसी फॉर्मूले से आप टाइम निकालने जाओगे तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। और स्पीड का मैंने आपको यहाँ S1 T1 वाला तो बता दिया, बट यहां आपको मान लो कोई डिस्टेंस उसने किसी स्पीड से कवर की, इस तरीके से भी आपको टाइम दिया जा सकता है, ठीक है। भाई टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। अब मैं अगले पेज पर लेके चलता हूं आपको। देखिए भाई वो इस तरीके से आपने यहां दिखा कि आपने टाइम टाइम इस तरीके से आपको निकालना पड़ सकता है, भाई समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये चीज आप इस तरीके से भी तो आपको दे सकता है कि भाई उसने D1 डिस्टेंस कवर की S1 स्पीड से, D2 डिस्टेंस कवर की S2 स्पीड से, D3 डिस्टेंस कवर की उसने S3 की स्पीड से, ठीक है। और इसी तरीके से DN डिस्टेंस कवर की SN की स्पीड से, ठीक है। तब आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर एवरेज स्पीड जो होगी यहां से, कल भाई टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम मैंने बताया है, टोटल डिस्टेंस आप यहां से निकालोगे, टोटल डिस्टेंस आप यहां से निकालोगे तो आपका बनेगा D1 प्लस में D2 प्लस में D3 ऐसे ही अप टू DN, ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम। अब देखिए टाइम तो आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट मैंने आपको अभी बताया है कि भाई जो टाइम निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है, तो यहां से टाइम निकालने के लिए आप इस तरीके से निकालोगे कि भाई D1 अपॉन में S1, ठीक है। टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो D1 अपॉन में S1 पहली कंडीशन, D2 अपॉन में S2 प्लस में अप टू DN अपॉन में SN। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब एक कंडीशन और समझिए कि भाई अगर आपको टाइम सेम है, भाई टाइम सेम है, अगर टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट है दोस्तों, तो टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है, भाई पहले एक घंटे में इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, दूसरे घंटे में इतने किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाती है। भाई मैं आपको लिख के बता देता हूं ये चीज किस तरीके से आप इसको यूज करोगे। देखिए भाई मान लेते हैं वो पहले घंटे में एक घंटे में पहले घंटे में वो चली कोई ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। अगले एक घंटे में वो चली 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो यहां टाइम कांस्टेंट है, और अगले घंटे में चली वो मान लेते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। और अगले घंटे में मान के चलते हैं वो चली 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। अब उस अगर आपको इस केस में एवरेज स्पीड निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, क्योंकि सबसे मेन चीज आपको फोकस ये करनी है कि आपको टाइम कांस्टेंट गिवन है। कांस्टेंट टाइम में भाई जो आपकी स्पीड का जो वेरिएशन है, स्पीड में वेरिएशन है, उसी की आप एवरेज निकाल दीजिए, तब आप निकालोगे भाई यहां चार। अगर मैं इसको अगर आपको फॉर्मूले की फॉर्म में समझाना चाहूं तो पहली S1 स्पीड, दूसरी S2 स्पीड, तीसरी को मान लीजिए आप S3 स्पीड, और चौथी के मानिए आप S4 स्पीड, ठीक है दोस्तों। तब आपका क्या हो जाएगा, तब आपका होगा भाई S1 प्लस में S2 कितनी है, ये 4 है ना, S3 प्लस में S4 अपॉन में, यहाँ 4 है तो आप 4 से भाग दीजिए, ठीक है। अब मैं इसी चीज को यहाँ इस तरीके से कर देता हूँ, इस एग्जांपल को हम 4 के लिए लेके चलेंगे, बट मैं यहाँ इसको SN तक लेके जाना चाहता हूँ आपका फॉर्मूला बनाने के लिए, अप टू SN अपॉन में, भाई अगर यहाँ 4 थी तो मैं 4 से भाग दूंगा, बट मैं
यहां क्योंकि एक एक घंटा कितने नंबर ऑफ टाइम्स, n टाइम्स, तो यहां n। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपका ये निकल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक फॉर्मूला आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक, तो भाई अगर आपका टाइम कांस्टेंट है हर स्पीड के लिए तो आप डायरेक्ट एवरेज निकाल दीजिए। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया है, मैं उसको आपको उससे क्लैरिफाई करके बता देता हूं। भाई यहां 4 स्पीड गिवन है आपको, 20, 30, 50 और 20। तो आप यहां एवरेज स्पीड अगर निकालने जाओगे तो 20 प्लस में 30 प्लस में 50 प्लस में 20 कितना हो गया, 100, 120 अपॉन में 4। 120 को 4 से भाग देंगे तो आपकी जो एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 30। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको गिवन है, भाई अगर आपको डिस्टेंस कांस्टेंट गिवन है, ठीक है, और इसको आप स्टार मार्क भी कर सकते हो क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको हर चीज क्लियर करके बताऊंगा कि भाई अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, भाई मान लेते हैं ये आपको एक डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल लेके आपको समझाना चाह रहा हूं। भाई ये आपको एक डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं भाई ये फर्स्ट पार्ट है एक डिस्टेंस का, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, भाई मैंने मान लिया कि ये D1 डिस्टेंस कवर किया उसने, ये D2 डिस्टेंस और ये D3 डिस्टेंस और ये D4 डिस्टेंस, और मैं यहां कंडीशन लेके चल रहा हूं क्या, कि D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 और बराबर है D4 के। फॉर एग्जांपल भाई ये टोटल 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, भाई ये टोटल अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि ये टोटल आपको मान के चल लीजिए कि ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, तो आपके ये जो 4 पार्टीशंस बने हैं तो ये 25-25 किलोमीटर के हो जाएंगे। ठीक है, भाई ये भी 25 किलोमीटर का, ये भी 25 किलोमीटर का, ये भी 25 किलोमीटर का और ये भी 25 किलोमीटर का। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको समझाने के लिए 4 लिए हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको n तक मान के चलता हूं। ठीक है, तो अब मैं 4 या उससे ज्यादा या n तक, अगर n तक आने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आपसे कहे कि भाई एक आदमी अपने, ये मान लेते हैं उसका घर है और ये उसका ऑफिस है। ठीक है, ये होम है और ये उसका ऑफिस है। आपसे कहे कि एक बंदा अपने घर से ऑफिस, ठीक है, घर से ऑफिस भाई 40 की स्पीड से वो जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, अब भाई ऑफिस की छुट्टी हुई, उसको घर आने की जल्दी है, तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आ जाता है। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता है। तो आपसे कहेगा कि भाई एवरेज स्पीड बताइए इस केस में। ठीक है, अभी मैं इस पर आऊंगा, पहले मैं उससे पहले आपको क्लियर कर रहा हूं। भाई एवरेज स्पीड आपसे पूछी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, भाई आपको पता है कि भाई जो घर से और ऑफिस की जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है भाई, 10 किलोमीटर दूर है ऑफिस तो 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर दूर है तो 20 किलोमीटर है। ठीक है, तो जितनी डिस्टेंस वो गया है उतनी ही डिस्टेंस वो वापस आया है, बशर्ते कि उसकी स्पीड में डिफरेंस आया कि भाई 40 से गया था वो 60 से आया है। तो ऐसे केस में आप करते क्या हो, आप रट के रखते हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल वो एक्स की स्पीड से गया और वाई की स्पीड से आया, तो आप लिखोगे कि भाई 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, यही करते हो, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये मैं इस चीज को, अब भाई आपने 2 स्पीड है 2 से मल्टीप्लाई की, इस चीज को मैं यहां क्लियर करना चाहूंगा आपको कि भाई आपने आपने बोला कि स्पीड, मैंने आपको अभी बताया है कि स्पीड का जो फॉर्मूला मैं आपको बता के आया हूं वो क्या बता के आया हूं, भाई स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया चाल बराबर दूरी बटे समय, यही बताया है। ठीक है, तो भाई डिस्टेंस तो आपके पास सेम है हर केस में। ठीक है, डिस्टेंस तो सेम है भाई, डी 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 डी। ठीक है, तो यहां फर्क कहां आया है, आपका स्पीड में। ठीक है, तो भाई मैं आपसे कहूं कि
और मैं एवरेज स्पीड भी आपको बताऊं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो आपने लिख दिया। अगर मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहूं तो भाई पहले केस में भी डी, दूसरे केस में भी डी, तीसरे केस में भी डी, चौथे केस में भी डी, इस तरीके से अप टू n टाइम्स ऑफ डी। ठीक है, ये कितनी टाइम्स भाई n टाइम्स। भाई यहाँ पहले में भी डी 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 अप टू मैं कह सकता हूं कि इसको n टाइम्स ऑफ डी। ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम दोस्तों देखिए आप, भाई समय बराबर क्या होता है आपका, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। ठीक है, अब आप यहां देखोगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, यहां देखोगे भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टाइम आपको डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, बट आपको देखिए भाई सेम डिस्टेंस के लिए आपने यहां S1 की स्पीड से, मैं भाई यहां सेम डिस्टेंस से 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है, आपको समय गिवन नहीं है, ठीक है, बट आपको स्पीड गिवन है। भाई यहां मैंने आपको एग्जांपल में स्पीड नहीं ली है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको चला था वो S1 स्पीड से, इसको चला था वो S2 स्पीड से, इसको चला था वो S3 स्पीड से, इसको चला था वो S4 स्पीड से अप टू Sn, और यहां से डिस्टेंस देखोगे तो अप टू Dn। ठीक है दोस्तों, तो भाई आपको देखिए डिस्टेंस सेम है बट यहाँ स्पीड अलग अलग है। तो D अपॉन में S1 प्लस में D अपॉन में S2 प्लस में D अपॉन में S3, ठीक है, प्लस में अप टू D अपॉन में Sn। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखिए ऊपर n टाइम्स ऑफ D, ठीक है, अपॉन में, और थोड़ा इधर लिखता हूं, यहां मैं एवरेज स्पीड निकाल रहा हूं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आपकी जो बनेगी वो क्या बनेगी भाई, ऊपर तो n टाइम्स आ जाएगा D, अगर मैं नीचे से D कॉमन ले लेता हूं तो आपका बनेगा 1 अपॉन में S1, 1 अपॉन में S2, 1 अपॉन में S3, अप टू 1 अपॉन में Sn। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां से देखोगे आपका भाई ये D से D कट जाएगा, तो आपकी एवरेज स्पीड यहां से क्या निकल के आई दोस्तों, एवरेज स्पीड निकल के आई आपका n अपॉन में भाई 1 अपॉन में S1 प्लस में 1 अपॉन में S2 प्लस में अप टू 1 अपॉन में Sn। ये तो बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, भाई मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, ये 1 अपॉन में S1, 1 अपॉन में S2, 1 अपॉन में S3 इस तरीके से क्यों लिखना। आप मुझे एक चीज बताइए, जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं, ठीक, इसको मैं आपको अलग से देखिए क्लियर करता हूं, मैं आपको इसको एक अलग ब्रैकेट में बता देता हूं। ठीक है, आप इसको नोट मान के कर लीजिए। ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं दोस्तों, तब हम करते क्या हैं टाइम एंड वर्क में, भाई फॉर एग्जांपल आपने, भाई पहला जो काम है आपने, मान लेते हैं भाई एक ए किसी काम को मान लेते हैं 10 दिनों में करता है, और बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, तो ए प्लस बी मिलके कितने दिनों में करेंगे। तो अगर इसका आप बेसिक देखोगे तो आप देखोगे भाई 1 अपॉन में 10 प्लस में 1 अपॉन में 20। ठीक है, अब आप क्या करोगे भाई, दोनों का एलसीएम लोगे 20, और यहां देखिए 10 दूनी 20 प्लस में 20 एकम 20, तो ये क्या बना 3/20। ठीक है, तो आप फाइनली ये आ जाएगा हमारा, फिर आप इसको बदल के लिख देते हो कि भाई 20/3। ठीक है, आपका आंसर जो आया 20/3 दिन आया। बट आप फिर क्या करते हो भाई, डायरेक्टली याद कर लेते हो उस चीज को, जैसे कि यहां आपने 2xy अपॉन x प्लस वाई है, भाई आप लिखोगे कि ए किसी काम को x दिनों में करता है, बी उस काम को y दिनों में करता है, तब आप लिखते हो 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, यहां भी आप इस तरीके से कर लेते हो, बट करते क्यों हो भाई, आप देखोगे कि ये कितने हैं, भाई मैं कह रहा हूं आप इसको मान लेते हैं ये x है ये y है। ठीक है, तो आप लिखोगे 10 इंटू में 20 और अपॉन में 10 प्लस में 20 यानी कि 30। ठीक है, और ये हैं कितने दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ये हैं कितने मुझे बताइए भाई, ये हैं, ये स्पीड कितनी है 1 और 2,
ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ठीक है, ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, 10 से 10, ये क्या बना आपका, या आप टाइम एंड वर्क में तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई करते हो, ठीक है, यहां यहां 2 से नहीं करते, टाइम एंड वर्क में 2 से नहीं करते, बट यहाँ यहाँ आपको यही चीज डिफरेंस है, यहाँ टाइम एंड वर्क वाली वो कॉन्सेप्ट अपनाओगे आप, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, ये तो लिख दिया, बट यहाँ स्पीड 2 है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, स्पीड 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे, देखिए। तो अब देखिए ये बन गया आपका, ये 2 को आप यहाँ इग्नोर करोगे, 10 दूनी 20/3 आ जाएगा आपका डायरेक्ट, ठीक है, यहां से 20/3 आपका डायरेक्ट आ जाएगा जो आपने यहां निकाला था इस तरीके से। तो आप यहां इस तरीके से जो निकाल रहे हो स्पीड में, आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप करिए क्या, कि भाई पहली स्पीड आपको गिवन थी फॉर एग्जांपल 40, ठीक है, और दूसरी गिवन थी कितनी, 60, ठीक। अब आप करिए क्या, इनका लीजिए, जैसे टोटल वर्क मानते हैं, कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिए 60, ठीक है, तो 120 आ जाएगा, 120। अब आप इनकी एफिशिएंसी निकालोगे तो कितनी बनेगी, 40 थी या 120 और 60 दूनी 120, ये आ गई एफिशिएंसी, ठीक है। मैं आपको टाइम एंड वर्क की उसमें लेके चल रहा हूँ फॉर्म में, आपको बहुत आसानी होगी इस चीज से जब आपको मल्टीपल स्पीड्स गिवन होंगी, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप यहां से टोटल स्पीड, वो टोटल वर्क निकालते हो तो कैसे निकालोगे, भाई ये टोटल काम कितने दिनों में हुआ वो निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ डेज, भाई 120 अपॉन में टोटल टाइम कितना है, 3 और 2 5, ठीक है। बट आपको एवरेज स्पीड चाहिए दोस्तों, एवरेज स्पीड के लिए मैं आपको अभी क्या बताया हूं कि एवरेज स्पीड के लिए अगर 2 स्पीड है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 है तो 3 से, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करिए इसको, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, ये 5 से कटेगा 24 बार, 24 बार, तो 24 दूनी 48 आ गया आपका, इसी चीज से, इस तरीके से जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो अब आप यहां देखिए, भाई अगर आप इसको करोगे 2xy जो मैं बताया हूं आपको, ये वाले फॉर्मूले में रखोगे, 2 इंटू में 40 इंटू में 60 अपॉन में 60 और 40 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौक 24 दूनी 48 आपका यहां से भी आ रहा है। तो आपको यहां 2 में तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट जब 2 से ज्यादा डाटा आपको गिवन होगा तब आपको ये बहुत हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अब वो वाला एग्जाम्पल लेके चलता हूं जो मैंने आपको पीछे बताया है, ठीक है। भाई मैंने आपसे कहा कि ये कोई डिस्टेंस है, ठीक है, अब मैं 4 का एग्जांपल लेके चलता हूं आपके सामने, भाई ये 4 पार्टीशन कर दिए मैंने इस डिस्टेंस के, ठीक है, और वो कर दिए मैंने 25-25 किलोमीटर के, ठीक है, 25 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर और ये भी 25 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए, ये बोल रहा है कि इसने पहले 25 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो तो कवर की 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है, दूसरी करी है इसने 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तीसरी की है इसने 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथी की है इसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है दोस्तों। और आपसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए, ठीक है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कैसे आएगी दोस्तों, अब यहां आपके पास भाई डिस्टेंस तो ठीक है चारों जगह सेम है, बट भाई आप 2 को तो आप 2 के लिए तो आपको पता है डायरेक्ट कि भाई आप अभी निकाल के आए हो 2 के लिए, तो भाई 2xy अपॉन x प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस तरीके से देते तब क्या करोगे, तब आपको वही हेल्प करेगा जो मैं अभी आपको बताया हूं कि आप लिखिए 10, 12, 15 और 20, ठीक है। मैंने मान लिया भाई जो टोटल वर्क इनका 60, ये चीज आपको मन में करनी है, ठीक है, 60, तो अब आप इनकी एफिशिएंसी निकालोगे यहां से, बड़े आराम से निकाल लोगे, कैसे, देखिए भाई 10 छींग 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, ठीक है। अब आपसे अगर मैं टोटल वर्क निकालने के लिए कहूं तो क्या आएगा, टोटल वर्क आप जो नंबर ऑफ डेज लगेंगे इस काम को कंप्लीट होने में, तो आप कैसे निकालोगे, आप कहेंगे सर टोटल काम है 60 और सबकी एफिशिएंसी 6 और 5 11, 4 15 और 3 18, ये आ गया, ठीक है। अब मैं कहूं आपसे एवरेज स्पीड बता दीजिए अब इसकी, तो एवरेज स्पीड जब आप निकालोगे दोस्तों तब ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा उस चीज में। आप करोगे क्या कि भाई ये 60/18 जो है, इसको आप देखिए स्पीड कितनी है भाई, ये कितने पार्टीशन है, 4, तो 1 2 3 और 4, तो आप इसको 4 से और मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है,
कॉन्सेप्ट यही है। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, देखिए ये बनेगा आपका 6 से काटिए, 6 तिया 18 और 6 से काटेंगे तो 10 छिंग 60, तो ये आएगी आपकी एवरेज स्पीड 40/3। आप सॉल्व करके देखिएगा दोस्तों, आपकी एवरेज स्पीड यही निकल के आएगी इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से। तो कितनी आसान हो जाएगी आपके लिए ये चीज निकालने में, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बशर्ते कि 4 स्पीड है तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी है, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें, सारे केस आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आप इनको अलग अलग जो केसेस बने हैं वो आप इनको अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, एक केस आपके लिए ये बना है, एक ये बना था, ठीक है, एक ये बना है, एक ये बना है, तो आप इस तरीके से इनको अलग अलग करके नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इनके आधार पर हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है राजेंद्र ड्राइव्स हिज कार एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर टू कवर हाफ ऑफ हिज टोटल डिस्टेंस। भाई जितनी डिस्टेंस थी उसकी आधी तो कवर की उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। एंड देयर आफ्टर ही इंक्रीजेज हिज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। तो बाकी की जो आधी डिस्टेंस बची, भाई डिस्टेंस तो आधी ही बची है, दोनों केसेज में डिस्टेंस सेम है, बट फर्क क्या हुआ है कि स्पीड उसने बढ़ा दी, पहले 40 थी अब 60 कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। ही कवर्स हिज जर्नी इन 7 आवर्स। इससे कोई लेना देना नहीं है कि 7 घंटे में कवर की, कितने घंटे में कवर की। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज दी एवरेज स्पीड ऑफ राजेंद्र इन दिस जर्नी। तो आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। मैं आपको क्या बताया हूं अभी, एवरेज स्पीड। भाई अगर आपको दो केस गिवन है तो आप लिखोगे 2xy अपॉन में x प्लस वाई, 2 इंटू में 40 इंटू में 60 अपॉन में 60 और 40 100। ठीक है दोस्तों, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा सॉल्व होके, भाई 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया आपका, ये CHSL प्री 2023 का बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी आपका CHSL प्री 2023 का बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए बस ट्रेवल्स फॉर 3 आवर्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, 4 आवर्स एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 5 आवर्स एट 50 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। देखिए मैं आपको अभी बताया हूं कि जो हम एवरेज स्पीड निकालते हैं उसके लिए आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, अब देखिए टोटल डिस्टेंस आपको कितनी कितनी गिवन है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। देखिए 3 आवर्स, अब यहां आपको डिस्टेंस नहीं गिवन, मैं आपको अभी बताया हूं दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर होता है आपका 4 गुना में समय, यही होता है। तो टोटल डिस्टेंस, तो यहां भाई यहां डिस्टेंस के 60 की स्पीड से वो 3 घंटा चला है तो 180 किलोमीटर की डिस्टेंस चला है। मैं लिख देता हूं 60 गुना में 3, ये S1 इंटू T1 मैंने लिख दिया। ठीक है, प्लस में अगले 4 घंटा वो चला है 50 की स्पीड से, तो 50 इंटू में 4, ये S2 इंटू T2 लिख दिया, क्योंकि 3 ही केस हैं तो 3 तक ही जाएगा। नेक्स्ट 5 आवर्स के लिए 50 की स्पीड से, तो 50 इंटू में 5, ये होगी आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम देख लीजिए अलग अलग कितना कितना लग रहा है। भाई पहले तो 4 घंटे, ठीक है, फिर उसके बाद पहले 3 घंटे, ठीक है, पहले 3 घंटे फिर 4 घंटे और फिर अगले 5 घंटे, तो आपका 3 और 4 7, 7 और 5 12 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कितना बन जाएगा ये, 6 × 18 180 प्लस में 5 × 20 200 प्लस में 5 × 5 25 250 अपॉन में टोटल टाइम आपने लिख लिया 12 है। ठीक है, कितना बन गया ये देखिए भाई, 200 और 250 450, 450 और 450 और कितना है आपका 180। ठीक है, 45 और 18 63, 630 बन जाएगा ये टोटल। तो आपकी एवरेज स्पीड आएगी 630 अपॉन में टोटल टाइम आपका 12 है। ठीक, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितनी बार कटेगा ये, देखिए भाई 3 से काट लीजिए पहले से, पहले तो 3 से नहीं 6 से भी कट जाएगा, 6 से काटिए, 6 दूनी 12 है और 6 से कटेगा 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, 105 का आधा कितना होता है 52, तो आपका आंसर होगा 52.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, ये आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
ये भी आपका CHSL प्री 2023 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक कार कवर्स फर्स्ट 210 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एंड इट कवर्स नेक्स्ट 170 किलोमीटर एट 85 किलोमीटर पर आवर इट्स एवरेज स्पीड। तो मैं आपको अभी बताया हूं दोस्तों, एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस देखोगे 210 और अगली 170, तो 200 और 100 300 और 70 और 10 80, 380 टोटल डिस्टेंस हो गई अपॉन में टोटल टाइम। देखिए भाई, समय आपको डायरेक्टली नहीं गिवन, बट मैं आपको अभी बताया हूं समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। तो उसने पहली समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। तो पहली डिस्टेंस 210 किलोमीटर की 70 की स्पीड से 3 घंटा लगे, बट ठीक है चलिए मैं लिख ही देता हूं एक बार। तो 210 अपॉन में 70 प्लस में यहां 170 85 की स्पीड से, ठीक है। अब देखिए कितना बन जाएगा ये भाई, यहां तो 17 से 10 बचेगा और 17 पंजे 85, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि 85 दूनी कितना होता है? 170 होता है। ये 2 बार, तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा। तो ये बनेगा आपका एवरेज स्पीड 380 अपॉन में कितना? 3 और 2 5। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा? 5 सत्ते 35, ठीक है, बचे 3, 5 छिंग 30, तो ये बनेगा 76 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन डी में नजर आ रही है दोस्तों, ठीक है। यहां से मैं आगे आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपके लिए लेक्चर्स लेके आऊंगा। अभी आप हिंदी में भी देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि ए ट्रेन ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू गोवा covered the first 420 kilometer at the speed of 60 kilometer per hour and then covered the remaining 195 kilometer at the speed of 65 kilometer per hour, find its average speed। देखिए अभी ये भी क्वेश्चन आपका CHSL प्री 2023 का क्वेश्चन है। तो ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन आते नहीं है, खूब आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया है जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस भाई 420 किलोमीटर और 195 किलोमीटर, ठीक है। तो कितना बन जाएगा आपका? 5 और 61, 615 बन जाएगा, ठीक है। 615 और आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम देखिए आपको गिवन नहीं है, सेम वही। तो आप यहां से काटोगे जब भाई एक 420 किलोमीटर 60 के 420 किलोमीटर 60 की स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? 6 सत्ते 42, 7 घंटे, ठीक है, प्लस में। और अगला 195 65 की स्पीड से जाएगा तो आप देखोगे कितनी बार ये कट रहा है? 3 बार, ठीक है भाई। 60 के 180, 5 के 15, 3 बार कट रहा है तो ये 3 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 61.5 आपको क्लियरली दिख रहा है दोस्तों। 61.5 आपकी एवरेज स्पीड होगी इन किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला ये भी क्वेश्चन आपका CHSL प्री 2023 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए से बी की ओर जाने वाली एक कार की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि वापस आते समय उसकी स्पीड है वो 76 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपसे पूछिए एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। तो दोस्तों आपकी एवरेज स्पीड जो होगी वो होगी, मैं आपको बताऊं, दो ये भाई डिस्टेंस सेम है, जाना और आना उतनी ही डिस्टेंस है तो स्पीड अलग अलग है। तो मैं आपको बताया 2xy यानी 2 इंटू में 110 इंटू में 76, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। 110 प्लस में 76 बन जाएगा आपका 186, ठीक है। तो कितनी बार कटेगा भाई? ये आपका 2 से कट रहा है, हाँ, बिल्कुल 2 से कट रहा है। ये कितनी बार? 2 नाम 18, 2 तिया 6, 93। और कुछ कट रहा है? नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा। तो आपका जो नीचे आएगा बेस में वो आएगा, डिनोमिनेटर में वो आएगा 93। तो देखिए ये 99 है, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। ये 93 है, ये 97 है, ये भी कट गया, ये 93 है। तो 2 ऑप्शन बचे आपके, ठीक। अब आप इसको गुना करिए भाई, 0 11 छिक्के 66, 6 11 77 और 6 83। कोई ये भी कोई इतना हार्ड काम नहीं है, आप मल्टीप्लाई बहुत जल्दी से और आसानी से कर सकते हो। तो आपका कितनी बार जाएगा? देखिए भाई आपको 8 8 दिख रहा है तो 8 से तो आप डायरेक्ट आंख नीच के दे दीजिए, ठीक है। तो यानी कि 8 बार जाएगा, 8 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा? 8 के 24, 2 8 9 72 और 2 74, 744। 836 में से 44 जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई? 6 में से 4 गए तो 2 और ये बचेगा आपका 9, ठीक है। और उतारोगे आप फिर
जीरो को। अब देखिए 9 से कितनी बार जाएगा ये, 9 नाम 81, या फिर 9 दूनी 18, 9 नाम 81 डेफिनेटली। ठीक है, तो ये 9 इतनी बार, तो यानी कि एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है 89 सही 83/93 आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है सिमरन तीन समान दूरी के लिए, तीनों समान दूरी होगी सेम। और देखिए आ गया वही चीज भाई, दूरी के लिए 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, उसके द्वारा तय की गई कुल 360 किलोमीटर की दूरी है, तो औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, भाई आपको टोटल डिस्टेंस दे दी गई। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपकी 360 है। अगर आप इसको 3 से भाग दोगे तो ये तीन पार्ट्स में 120 120 120 हो जाएगी। ठीक है, और इसके लिए जो पहली वाली स्पीड है, उसके लिए पहली वाली स्पीड कितनी है भाई, आपको गिवन है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी वाली 12 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरी वाली 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि टोटल डिस्टेंस, मैं दोनों तरीके से बता देता हूं आपको। भाई एवरेज स्पीड जो आएगी आपकी, भाई मैंने आपको बताया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, वो तो है ही आपकी 360। ठीक है, अपॉन टोटल टाइम, समय बराबर बताया मैंने दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 120 24 की स्पीड से तो 5 आएगा। ठीक है, और ये 12 धाम के 120 यानी कि 10 आएगा, और 20 से तो 20 छिक्के 120, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बन जाएगा भाई, 360 अपॉन में ये कितना बन गया, 10 पर 15 और 6 21। एक 3 से काट लीजिए, कितना बन जाएगा, 3 सत्ते 21 और 120, तो 17 सत्ते 119, तो 17 पॉइंट समथिंग वाला आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी नजर आ रहा है आपको। आंसर आया आपका अभी 17.14। ठीक है, अब मैं आपको अभी बताया एक चीज आपने नोटिस की होगी कि भाई डिस्टेंस सेम है यहाँ 120 120 120, तब मैं क्या बताया आपको, आप तीनों जो स्पीड है उनको लीजिए, कितना कितना भाई, 24 12 और 20, टोटल वर्क निकालिए कितना बना भाई 120। ठीक है, तो आपका 24 पंजे 120, 12 दाम के 120 और 20 छिक्के 120। फिर मैंने बताया आपको कि टोटल नंबर ऑफ डेज निकालिए आप, तो 120 अपॉन में कितना बना, 10 6 16 और 5 21। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि जितनी स्पीड है आप उतने से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है दोस्तों, स्पीड कितनी है भाई, 1 2 3। ठीक है, तो यानी कि आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना बन गया आपका, वही आ गया 360 अपॉन में 21, जो मैंने अब यहां लिखा है देखिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको ये चीज क्लियर होगी। आपका यहां से भी सॉल्व होके 17.14 ही आएगा। ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी बताया यहां। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है ए मैन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एट 5 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की डिस्टेंस से, एनदर 18 किलोमीटर की डिस्टेंस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड ए थर्ड डिस्टेंस ऑफ 28 किलोमीटर एट 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपसे अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड पूछी है। ये भी आपका डीडीए एएसओ 2023 का क्वेश्चन है, पिछला वाला भी था। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करोगे भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस देखिए भाई, पहले आपकी 36 किलोमीटर की है, अगली 18 किलोमीटर की है, 54 हो गया, और अगली 28 किलोमीटर की है। 54 और 28 कितना हो जाएगा आपका 82। ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम। देखिए दोस्तों, आपको टाइम यहां दिया नहीं है डायरेक्टली, तो आपको टाइम निकालना है भाई। यहां देखिए 36, भाई 36 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 घंटे में। ठीक है, तो आपकी समय कितना आ जाएगा, दूरी बटे चाल यानी कि 7.2। ठीक है, प्लस में यहां देखिए 6 की स्पीड से 18 किलोमीटर की, तो 3 घंटे, और अगली 28 किलोमीटर 7 की स्पीड से, तो 7 चौक 28 4, तो कितना बन गया 4 3 7, 4 3 7 और 7.2 यानी कि 14.2। तो 82 इंटू में 10 यहां रखिए, और 14.2 तो 142। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा देखिए भाई, 2 से ही काट लीजिए पहले, 41 बार 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, एक प्राइम नंबर आ गया नीचे। ठीक है, तो ये बना 410 अपॉन में 71।
7×42 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 टाइम्स जाएगा, जो कि आपको दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, ये भी नहीं ये भी नहीं। तो भाई 5 से भाग दोगे आप, तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 355, 45, और भाई आप 410 में से 55 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका? 55 ही बचेगा। ठीक है, फिर आप पॉइंट लगा के, ठीक है, कितनी बार जाएगा? पहले 5 बार। 7×42 तो ज्यादा हो जाएगा, ये जीरो बढ़ाओगे तो 7×7 = 49। ठीक है, तो 5.77 वाला आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मुंबई से पुणे तक की एक निरंतर दूरी ट्रेन द्वारा 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की जाती है और यह वापस आता है उसी दूरी पर 101 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी जो अनुमानित औसत गति है वो क्या है? अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड बतानी है आपको। ठीक है, तो डिस्टेंस तो भाई सेम है, मुंबई से पुणे की उतनी जाने की उतनी आने की। तो आप एवरेज स्पीड के लिए मैं आपको अभी बताया हूं कि 2xy/x+y लगाइए, तो 2 इंटू में 115 इंटू में 101, ठीक है, अपॉन में x+y, भाई 115 और 101 कितना हो जाएगा आपका? 216। ठीक है, 2 से काटिए, कितनी कितनी बार कटेगा ये? 2 से कटेगा 216, 108 बार। ठीक है, 3 से कटेगा क्या? 3 और 1 4 और 1 5, नहीं 3 से भी नहीं कट रहा। तो आप डायरेक्टली देखिए, गुना करने का तरीका समझिए भाई। आप करिए क्या, 1500 में 101 से पहले आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या बन जाएगा? 11,500। फिर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 115। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 11615। अब आप 108 से भाग दोगे, ठीक है, तो एक बार जाएगा तो बचेगा आपका 8, फिर ना जाने की 0, फिर उतारोगे, देखिए 8 बचेगा, 1 उतारोगे, फिर ना जाने की 0, फिर आप 5 उतारोगे, 10 अट्ठे 80, 5 अट्ठे 40, 8 तो ज्यादा बार हो जाएगा, तो 107 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन डी में आपको नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 5 ये आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार फॉर द होल जर्नी व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड बी टू ए एट 60 किलोमीटर पर आवर। ये भी DDASO 2023 में पूछा गया है। तो मैं अभी बताया हूं आपको, दो स्पीड्स के लिए सेम डिस्टेंस के लिए आप करोगे 2xy/x+y, तो 40 इंटू में 60 अपॉन में 60 और 40 100। ठीक है, तो आप 2 से काट लीजिए, 2 0 2 0, 6 चौक 24 दूनी 48, आंसर होगा आपका 48, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में कह रहा है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 200 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 किलोमीटर की यात्रा करता है। कह रहा पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति बतानी है। तो भाई सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, मैं अभी बताया हूं आपको, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 200 और 300 500। ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम। देखिए यहां आपको टाइम तो गिवन है नहीं डायरेक्टली, तो आप क्या करोगे भाई, यहां 200 किलोमीटर को कवर करने के लिए उसकी जो स्पीड रही है वो 60 रही है, तो टाइम कितना आ जाएगा? 200/60, 20/6 यानी कि 10/3। ठीक है, प्लस में यहां देखिए 300, अच्छा 40 किलोमीटर की रही है, ये 200 किलोमीटर को तय करने के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रही है, तो 4 पंजे 20, यहाँ 5, प्लस में 300 को कवर करने के लिए 60 की रही है, तो 6 पंजे 30, 5, तो 500/10 यानी कि स्पीड होगी आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, ए मैन ट्रेवल्स 50 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 40 किलोमीटर एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड देयर आफ्टर 90 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड बतानी। ये भी आपका CGL प्री 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितना भी पुराना हो नया हो, तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैटर वो करता है। ठीक है, तो भाई एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको मैं बताया टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम, तो 50 किलोमीटर और 40 90, 90 और 90 180, टोटल डिस्टेंस होगी 180 किलोमीटर। टोटल टाइम देखिए यहां 25 दूनी 50, 2 आएगा, प्लस में यहां 40 किलोमीटर 20 की स्पीड से, तो 2 घंटे यहां लगेंगे, प्लस में यहां 90 किलोमीटर 15 की स्पीड से, 15 6 90, 6 यहां लगेंगे, तो कितना बन जाएगा? 180 अपॉन में 6 और 2 8 और 2 10। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 18 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपको ऑप्शन सी में नजर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है,
देखिए ये भी CHSL प्री 2016 का क्वेश्चन है। ए मैन गोज टू ए प्लेस ऑन बाइसिकल एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक एट लोअर स्पीड, कुछ कम स्पीड पर आता है। इफ द एवरेज स्पीड इज 6.4 किलोमीटर पर आवर देन द टोटल जर्नी इन द टोटल जर्नी देन द रिटर्न स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज। देखिए यहां आपको एवरेज स्पीड दे दी, एक साइड की स्पीड दे दी, वापसी आने की पूछी है। तो भाई मैं मान लेता हूं भाई वो जो स्पीड से गया वो तो स्पीड थी कितनी, 16 किलोमीटर पर आवर, वो तो गिवन ही है, ठीक है, 16 किलोमीटर पर आवर। बट जो वापसी आया मैं उसको मान लिया अपनी आसानी के लिए कि भाई वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापसी आया। देखिए एक्स वैक्स मानने से घबराना नहीं है, दुनिया के बहकावे में नहीं आना है कि एक्स मान के करना ही नहीं है, जो चीज जिस तरीके से आसान पड़ेगी उससे करना है, ठीक है। और आपको जो ओवरऑल एवरेज स्पीड गिवन है वो है 6.4 किलोमीटर पर आवर। तो मैं आपको अभी बताया हूं 2xy, 2 इंटू में x ये आपकी है ही, इंटू में y की जगह पर आप 16 रखोगे अपॉन में 16 प्लस में x, ये हो गया आपका x प्लस वाई बराबर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड गिवन है आपको, उसको बराबर रख दीजिए, ठीक है। 64 में मैं 10 कर देता हूं इसको, ठीक। अब देखिए भैया आप इसको काटोगे जब, तो ये कटेगा 2 से 32 बार और ये कटेगा 5 बार, ठीक। गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए 16 पंजे 80, 80 दूनी 160 एक्स बन जाएगा बराबर। यहां देखिए, अब देखिए राइट साइड में आपका 32x आएगा, मैं उसको इधर माइनस में 32x कर देता हूं, बराबर में आएगा आपका 16 दूनी 32, ठीक है, 3, 16 48 और 3 51, 512, ठीक। 160 में से 32 जाएगा तो आपका बचेगा 128x बराबर 512, ठीक। अब आपका बन जाएगा भाई, ये कितनी बार दिख रहा है आपको, 12 चौक 48, 8 चौक 32, डेफिनेटली 4 बार दिख रहा है, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। ऑप्शन बी आंसर होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि चीज आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए ए मैन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ, देखिए एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वह 24 किलोमीटर की दूरी को तय करता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 24 किलोमीटर की तीसरी दूरी, ठीक है। पूरी यात्रा के लिए उसको औसत गति बतानी है उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में ही। तो एवरेज स्पीड मैं आपको अभी बताया हूं, टोटल डिस्टेंस करिए पहले। टोटल डिस्टेंस देखेंगे आप तो देखिए ये 24 किलोमीटर की डिस्टेंस यहां कवर की है, ठीक है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 24 किलोमीटर की यहां की है और 12 किलोमीटर की स्पीड से यहां 24 की यहां की है। तो इसको दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक तो आप निकाल सकते हो कि भाई जो स्पीड है तीनों 6, 8 और 12, 6, 8 और 12, ठीक है। तो आप एलसीएम ले लीजिए 24, तो ये बनेगा 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 4 3 7 और 2 9, तो यानी कि 24 बटे में 9, ठीक है। और इसको आपको क्योंकि 3 स्पीड गिवन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। तो आपकी ये आ जाएगी एवरेज स्पीड। एक तरीका तो ये हो गया, इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हो अब तो, ठीक है भाई। 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, आंसर आ गया आपका 8, ठीक है, ऑप्शन डी। दूसरा तरीका मैं आपको बताया हूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई टोटल डिस्टेंस तो आपकी ये है ही 24 24 24, तो होगी आपकी 72, ठीक है। मैं ये तरीका तब लगा पाया जब तीनों केसेस के लिए डिस्टेंस सेम थी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम, तो यहां देखिए 24 किलोमीटर के लिए 6 की स्पीड से, तो 6 चौक 24 4 प्लस में, यहाँ 8 के लिए 24, 8 तिया 24 3 प्लस में, यहाँ 12 यानी कि 12 दूनी 24 2, 4 3 7 और 2 9, तो यानी कि ये बनेगा आपका 72 अपॉन में 9, 9 8 72, ठीक है। 9 8 72, आंसर आपका यहां से भी 8 आ रहा है, यहां से भी 8 था, ठीक है दोस्तों। आपका आंसर नहीं बदलेगा, तरीके कुछ भी हों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्ड एट ए स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स at the speed of 20 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, द एवरेज स्पीड फॉर द टोटल 15 मिनट्स। तो भाई देखिए फर्स्ट 10 मिनट्स, तो यहां देखिए टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम में अभी बताया हूं आपको, एवरेज स्पीड जो होगी आपकी टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। अब देखिए यहां आपको डिस्टेंस तो गिवन है नहीं, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको स्पीड और टाइम गिवन है। दूरी बराबर 4 गुना में समय, भाई 35 और समय कितना लग रहा है 10 मिनट, तो आप इसको लिखोगे 10 बटे 60 घंटे में बदलने के लिए, ठीक। तो एक जीरो से एक जीरो आपका आ जाएगा ये 35 बटे 6, ठीक है। तो 35 बटे 6 प्लस में दूसरी डिस्टेंस कितनी है भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा
दूरी बराबर चाल गुना में समय, तो अगले 5 मिनट के लिए 5/60, ठीक है। 20 तिया 60, 5/3, तो मैं इसको 10/6 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा 45/6। ये टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टाइम देखिए दोस्तों कितना लगा है भाई, यहाँ 10 मिनट, टोटल 15 मिनट ही बोला है इसने 15 मिनट के लिए, तो 15/60, ठीक है। तो यहाँ 15/60 पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा देखिए भाई, 15×4 = 60, 2 से काटिए 2 बार और 2 से काटिए 3 बार, फिर आप 3 से काट लीजिए इसको, 3 से 15×3 = 45, तो 15×2 = 30, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए मैन कवर्स ए जर्नी फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू ए विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। उसकी एवरेज स्पीड बतानी है होल जर्नी के लिए। तो अभी बताया हूं भाई, 2 केस गिवन है आपको, ठीक है। तो आपका 2 इंटू में एक्स वाई यानी कि 36 इंटू में 45 अपॉन में एक्स प्लस वाई, तो यानी कि 36 और 45 कितना हो गया 91, 6 और 5 11, 6 और 5 11, 4 3 7 और 8 81, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा देखिए भाई, 9×4 = 36, 9 नाम 81, 9 पंजे 45, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, आंसर होगा आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये सीजीएल मेंस 2016 का क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तो यात्रा करती है और बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति बतानी है। तो अभी बताया हूं मैं आपको एवरेज स्पीड, भाई आपका डिस्टेंस सही में जाने की भी आने की भी, तो आप लगा दीजिए 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, तो 2 इंटू में 40 इंटू में 60 अपॉन में 60 और 40 100, ठीक है। तो कितना बन जाएगा भाई आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हेन अलीशा गोज बाई कार एट 50 किलोमीटर पर आवर शी रीचेज हर ऑफिस 5 मिनट्स अर्ली या 5 मिनट्स लेट। जब वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है, ये सीपीओ 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है तो अपने ऑफिस 5 मिनट लेट पहुंचती है, ठीक है। बट when she takes her motorbike she reaches 3 minutes early. If her office is 25 kilometer away, what is the approximate average speed at which she rides her motorbike? देखिए भाई, वो जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गई तो उसको वो 5 मिनट लेट हुई, ठीक है। और जब वो अपनी मोटर बाइक से गई तो वो 3 मिनट जल्दी पहुंच गई उस 25 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए। अब आप मुझे एक चीज बताइए भाई, जब वो यहां से ऑफिस गई, भाई मान लेते हैं ये उसका घर है, ये उसका ऑफिस है, गई तो 25 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए उसने कितना टाइम लगाया, देखिए 25 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए 50 की स्पीड से, भाई समय बराबर मैं आपको अभी बताया हूं, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे में चाल, ठीक है। दूरी कितनी है भाई आप खुद देखिए 25 किलोमीटर की, और चाल कितने की है 50 की, ठीक है। तो यहां समय आएगा आपका घंटे में आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट। 30 मिनट तो उसको लगने चाहिए थे इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 50 की स्पीड से, बट वो 5 मिनट लेट पहुंची, तो जाने के लिए उसको जो टाइम लगा वो 55 मिनट लगा दोस्तों। भाई 5 मिनट 50 तो नहीं, ये 35 मिनट लगा, ठीक है भाई। 30 मिनट तो वैसे लगने चाहिए थे, बट उसको 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे, 5 मिनट लेट पहुंची तो उसको 35 मिनट का समय लगा जाने के टाइम। अब कह रहा है आने के टाइम उसने मोटर बाइक का यूज किया, उसको 3 मिनट वो पहले पहुंच गई। भाई जब वो उसको एक्चुअल में 25 किलोमीटर अवे, व्हेन शी टेक्स हर मोटर बाइक शी रीचेज 3 मिनट्स अर्ली, वो 3 मिनट पहले ही पहुंच गई, ठीक है। पहले 5 मिनट इस 30 से पहले तो वो 5 मिनट देर से पहुंची थी, अब इस 30 से तो वो 3 मिनट पहले ही पहुंच गई, तो इसका मतलब आने के टाइम पे उसको लगा 27 मिनट, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, बोल रहा है एवरेज स्पीड बताइए। अब आप एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते, बड़े आराम से निकाल सकते हो। एवरेज स्पीड में आपको बताया हूं टोटल डिस्टेंस, भाई टोटल डिस्टेंस तो आपकी बदल थोड़ी जाएगी, 25 किलोमीटर की ही रहेगी, ठीक है।
तो भाई एक बार तो उसने सेम डिस्टेंस 25 किलोमीटर की इतने मिनट में तय की, और एक बार इतने मिनट में तय की, तो डिस्टेंस 27, 25 और 25 50 हो गई ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहाँ टाइम कितना लग रहा है देखिए भाई, 27 और 35 कितना हो जाएगा आपका, 62। वही 7 5 12, 3 2 5 और एक 6, ये मिनट है, इनटू में 60। ठीक है भाई, बटे में 60 करेंगे ऊपर पहुंच जाएगा। आपसे अनुमानित पूछिए, ठीक है, अनुमानित यानी कि अप्रोक्सीमेट। ठीक, तो अप्रोक्सीमेट आंसर देना है आपको, घबराना नहीं है। तो आप देखिए 50 के तो आसपास ही रहेगी बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं इस 60 को अगर 62 भी मान लूं तो एक बार जाएगा। ठीक है, बट ये 60 है तो इसका मतलब क्या, वही 50 से थोड़ी कम रहेगी। नहीं, क्योंकि भाई ये 62 होती तो पूरी पूरी कट जाती, बट ये कम है। ठीक है, तो इसका मतलब 50 से थोड़ी ऊपर रहेगी, तो आंसर होगा आपका 52 वाला, ऑप्शन बी। बाकी आप चेक कर सकते हो भाई, 2 से आप काट लीजिए इसको 30 बार, 2 से काट लीजिए 31 बार। ठीक है, 50 दिया 1500 बन जाएगा, अपॉन में 31। ठीक है, 30 पंजे 150, 5 बार तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, नहीं 4 बार जाएगा, आपका आंसर इससे थोड़ा कम होगा। तो अप्रोक्सीमेट में तो आपका आंसर यही होगा, आपका 52। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स 50 मीटर इन फर्स्ट मिनट, नेक्स्ट 4 मिनट्स इट ट्रेवल्स इन द नेक्स्ट 4 मिनट्स इट ट्रेवल्स इन ईच मिनट 125 मीटर मोर देन दैट इन द प्रीवियस मिनट। ठीक है, द एवरेज स्पीड फॉर द आवर ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द 5 मिनट्स। देखिए दोस्तों, भाई पहले मिनट में वो गया कितना, 500 मीटर, एक ट्रेन गई 500 मीटर। कह रहा अगले 4 मिनट तक वो हर बार 125 मीटर बढ़ा के जाती है, तो मैं कह सकता हूं कि वो दूसरी मिनट में वो कितनी गई होगी, इससे 125 ज्यादा, यानी कि 625। ठीक है, तीसरी मिनट में इससे फिर 125 ज्यादा, तो आपका हो जाएगा 750। ठीक है, अब चौथे मिनट में वो फिर इससे 125 ज्यादा, तो हो जाएगा आपका 875। ठीक है, और भाई नेक्स्ट 4 मिनट बोला है ना, नेक्स्ट 4 मिनट का मतलब है कि ये पिछले वाला एक इस पहले मिनट को छोड़ के अगले 4 मिनट ये। ठीक है, ये 4 मिनट हो गए, तो इसमें 25 जोड़ेंगे, 125 जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा कितना, 1000। ठीक है, 1000। तो भाई टोटल टाइम कितना लगा है, 5 मिनट है। तो आपसे पूछिए एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है, अब ऐड करिए। तो एवरेज स्पीड जो आएगी आपकी निकल के, वो आएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई देख लीजिए भाई ऐड करके। देखिए टोटल डिस्टेंस बनी आपकी भाई 1000 और 500, 1500। ठीक है, और 625, 2125, 2125 और 75, 2200 और 800, 3000 और 3750 हो गया टोटल सम। अपॉन में टोटल टाइम भाई 5 मिनट है, और इसको घंटे में बदलना है तो 60 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है भाई, 5/60 करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा ये। अच्छा ये मीटर में है ये भी, तो ये आपका, ठीक है, आप देखिए ये तो 3750 तो मीटर में है, ये मिनट में है, तो इसको पहले सेकंड में बदलिए, ये हो गया मीटर पर सेकंड। अब आपको इसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, वेरी सिंपल। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो एक जीरो से तो आपकी एक जीरो कट जाएगी। ठीक है, 5 पंजे 25, 25 से कटेगा ये आपका, 25 एकम 25 बचे 12, 25 पंजे 125। ठीक है, और 6 तिया 18, तो 15 थी 45, आपका आंसर होगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी एवरेज स्पीड होगी, जो कि ऑप्शन डी में नजर आ रही है आपको दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गौतम गोज टू ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स होम एट 10 किलोमीटर पर आवर। उसकी एवरेज स्पीड बतानी है, मैं अभी बता चुका हूं आपको एवरेज स्पीड। दो स्पीड्स के केस में सेम डिस्टेंस के लिए तो 2xy यानी कि 12 है, इनटू में 10, अपॉन में 12 और 10 22। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा, 2 से कटेगा 11 बार, 11 एकम 11, तो यानी कि 110 से तो थोड़ा सा ज्यादा, क्या फिर भी 110 यानी कि
आपका ये 109 वाला देखते हैं, फिर भी 120 अपॉन में 11 कितना बन जाएगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11 बचा 1, 10 बचा ना जाने की 0, ठीक है, और पॉइंट लगाया पड़ेगा 11 नंबर 99, तो 10.9 वाला आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा करती है, अगले 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, बस की औसत गति बताइए। देखिए, कहने के लिए चीजें आसान है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बट देखिए थोड़ा ट्रिकी बनाया है इस क्वेश्चन को। अगर मैं एवरेज स्पीड आपसे पूछूं तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम आप कहेंगे। टोटल डिस्टेंस यहां तो ठीक है 150, बट क्या यहां आपको डिस्टेंस गिवन है? नहीं। दूरी बराबर मैं आपको बताया हूं अभी कि दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना में समय। ठीक है दोस्तों, दूरी बराबर मैं आपको बताया हूं चाल गुना में समय। यहां दोनों चीज आपको गिवन है, चाल भी समय भी। ठीक है, 60 की स्पीड से 2 घंटे में वो 120 किलोमीटर चल जाएगी, तो ये आपकी दूसरी डिस्टेंस आ गई अपॉन में टोटल टाइम। यहां देखिए 3 घंटे लग रहे थे, यहां 2 घंटे लग रहे हैं, टोटल टाइम हो गया 5। ठीक है, अब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 270 अपॉन में 5। ठीक है दोस्तों, आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा आपका, 5 पंजे 25 बचे 2 5 चौक 20। आंसर आएगा आपका दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपको नजर आ रहा है ऑप्शन डी में। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, चाहे वो किसी भी टाइप में पूछ ले, किसी भी तरीके से घुमा के पूछ ले। आपको मैं थ्योरी भी बता चुका हूं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए इतने क्वेश्चंस सफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन ही मैंने इंक्लूड किए थे एवरेज स्पीड के। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। और कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और देखिए, जो रेस्पॉन्स है वो इतना अच्छा मिल नहीं रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। बाकी अगर नहीं मिलेगा तो मैं इस सीरीज को स्टॉप करूंगा, कुछ और देखेंगे। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं सॉल्यूशन के साथ में इस पर अपनी जो पीडीएफ है इस लेक्चर की और हर लेक्चर के अपलोड करवा देता हूं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।